नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है टेटुक के मास्टर क्लास में। और इस मास्टर क्लास की ये पहली वीडियो है और टोटल 5 से 6 वीडियोस इसमें होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों का जो मिशन है वो ये है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनमें से लगभग 80% लोगों को हमें प्रॉफिटेबिलिटी में लाना है। सेबी जहाँ बोलते हैं कि 93% लोग लॉस करते हैं, जी वो सही बोलते हैं। उसका जो कारण है वो हमने ढूंढा है और उनको सॉल्व करके हम इस चीज में काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में है और हमारा जो टारगेट है वो 80% है। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी चाहते हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको, तभी आपने ट्रेड टू के एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है और ये वीडियो तभी आपको मिला है। ये नॉर्मल यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सो पहला वीडियो जो ये है ये टोटली उस टॉपिक पे है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा सेटअप यूज कर रहे हो, आप ट्रेड कैसे कर रहे हो। फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है बट वो 40-50% तक ही है। मेन जो चीज है वो ये है। ये अगर आप मान के चलोगे तो आगे तक आप प्रॉफिटेबिलिटी में रहोगे, प्रॉफिटेबल हो पाओगे। लॉस में हो तो भी प्रॉफिट में आओगे, लॉस में नहीं हो तो ऑब्वियसली बात है, आप प्रॉफिट को कंटिन्यू मजे कर पाओगे, आप उसे मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो लंबा नहीं करते वीडियो को, टू द पॉइंट करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियोस जो भी इसमें आएंगी, 4-5 वीडियो जो आएंगे उसको सबको देखिएगा। ठीक है। और उसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी वीडियोस आएंगे वो सेटअप पे आएंगे, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। आप उनको भी ट्रेड कर सकते हो उन सेटअप को सीख के, और आप चाहो तो अपना भी कोई सेटअप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप उन्हें यूज करोगे तो ये गारंटी है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी में आओगे। बट आप अपना कोई सेटअप यूज करते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ ना, ये सारी चीज जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसको आपको हमेशा याद रखना है और यूज करना है। सो आज का टॉपिक क्या है इस मास्टर क्लास का? मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको किसी भी यूट्यूब में ढंग से नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इतना बड़ा टॉपिक होगा कि आप उसे पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, कुछ समझ भी नहीं आएगा। यहाँ पे हम बिल्कुल ही बहुत ही छोटे एक मतलब समरी बना के हम आपको ये समझाएंगे, टू द पॉइंट। इसे समझिएगा और फॉलो कीजिएगा। आप डेफिनेटली अपने अपने प्रॉफिटेबल बनने के लिए ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले ना 2-3 चीजें आप लोग सब याद रखिएगा। फर्स्ट, कौन कितना प्रॉफिट कर रहा है, कौन कितना लॉस कर रहा है, भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यूट्यूब दिखाते हैं ना, यूट्यूबर्स जो दिखाते हैं सारे कि मैंने आज 1 लाख रुपए का ट्रेड में प्रॉफिट किया। ठीक है। फिर 2 दिन मैंने 20,000 रुपए का लॉस किया, फिर मैंने 4 लाख रुपए कमा लिए। ठीक है, छोड़ दो ये सब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? मान लेते चलो उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, क्या आपको पता है उसने कैपिटल कितना लगाया होगा पीछे? नहीं पता। मान लेते हैं उसने 1 CR का कैपिटल लगाया और उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। क्या आप एक 1 CR लगा सकते हो? मुझे नहीं पता, शायद लगा सकते हो, शायद नहीं भी। ठीक है। ये 1 करोड़ लगा के अगर उसने 1 लाख कमाया है, ठीक, सो क्या ये 1 करोड़ की जगह 50 लाख लगा के भी ये कमाया जा सकता था? नहीं। ये सारी चीजें भी आके प्लस सबसे बड़ी चीज देखिए, आपके पास क्या है वो देखिए। किसका प्रॉफिट हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमें। हम कितना कमा रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में एटलीस्ट आखिरी में कितना पैसा आ रहा है, ये मायने रखता है। ठीक है। सो ये छोड़ दो, कौन कितना कमा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड थिंग, कभी भी जो आपका प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, अभी ये उस टॉपिक में नहीं आया, उससे पहले कुछ बताना तो चाहता था इसलिए मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया। जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको कभी आप अमाउंट में कैलकुलेट मत करो जब आप ट्रेड कर रहे हो। रीजन बताता हूँ क्यों। इसको आप पॉइंट्स में कैलकुलेट करो। मतलब आपने 100 में खरीदा, 110 में बेच दिया तो आपका 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। ठीक। 100 में खरीदा, 90 में आपने बेच दिया तो 90 रुपए को, सॉरी 10 रुपए का आपका लॉस हो गया। पॉइंट्स में कैलकुलेट करो। रीजन देखो, मान लेते हैं आपने प्रॉफिट किया, अगर आपको दिखता है कि आपने 2,000 रुपए का प्रॉफिट किया, हो सकता है किसी को ज्यादा लगता हो, वहां पे ट्रेडिंग बंद कर देगा, अरे 2,000 रुपए आ गए। 20,000 मान लीजिए, अगर आपको 2,000 कम लग रहे हैं तो एक ट्रेड में, तो आप वहां पे बंद कर दोगे। या फिर इसका उल्टा मान लो, 2,000 का लॉस हो गया या 20,000 का लॉस हो गया, तो आप शायद घबरा जाओगे, बंद कर दोगे। बट अगर आपका पॉइंट होगा ना, तो वो डर माइंड से निकल जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है हमारी? जो डर है और जो लालच है। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास मान लो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट छोड़िए, मान लीजिए आपने 3 पॉइंट का प्रॉफिट किया, आपको लगेगा 3 ही पॉइंट किया, चले यार आगे और लेते हैं, आप चलते रहोगे। कैसे चलोगे मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। 2 पॉइंट का लॉस हो गया, चाहे 2 पॉइंट का तो लॉस हुआ है, चल आगे मैं चलता हूँ। तो आप यहाँ पे पैनिक नहीं होंगे। ठीक है। प्लस देखिए क्या होता है, एक आदमी है जिसने 10 पॉइंट का प्रॉफिट किया, दूसरा आदमी है उसने भी 10 पॉइंट का प्रॉफिट किया। बट इसने मान लीजिए जो शेयर खरीदे थे वो 100 खरीदे थे,
इसने जो शेयर खरीदे थे वो 1000 खरीदे थे, तो इसने कितना कमाया 1000 और इसने कितना कमाया 10,000। क्या ये जो ट्रेडर है जिसने 100 क्वांटिटी खरीदी थी, क्या ये खराब है क्योंकि इसने 1000 रुपए खरीदा, 1000 रुपए प्रॉफिट किया? नहीं बॉस, ये दोनों के दोनों बराबर है, दोनों ने इक्वल काम किया है क्योंकि पॉइंट्स तो दोनों के बराबर है। इसने पैसा ज्यादा लगाया था, ज्यादा कमा लिया। इसने पैसा कम लगाया था, कम कमाया। बट जिसने पैसा कम लगाया उसके लिए ये पैसा भी बहुत है, जिसने ये पैसा मतलब ज्यादा कमाया उसके लिए ये पैसा भी शायद बहुत है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बाकी करते करते चीजें आएंगी। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं और जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, आपको ये डिफाइन करना है कि आपके पास जो कैपिटल है वो कितना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपके पास टोटल है। ठीक है, तो क्या मैं 1 लाख रुपए लेके टोटल ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाऊं? बिल्कुल नहीं, नहीं आना। ठीक, 1 लाख में से आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन लाना है। देखो, किसी के लिए 10,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख भी हो सकता है। मैं 1 लाख का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ उतना ही पैसा इसमें लाना है जितना आपको लगता है कि अगर वो पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाए तो आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे आप तो लॉस दिखा रहे हो। देखो, लॉस नहीं दिखा रहे। अगर आप लॉस सोच के आओगे ना तो कम लॉस करोगे, और कम लॉस करोगे तो मार्केट में टिके रहोगे, और टिके रहोगे तो आगे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, सो आपको उतना ही पैसा मार्केट में लाना है जितना आपको लगता है कि पूरा का पूरा अगर मेरा खत्म हो जाए तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने 20% का यहाँ पे एक आइडियल रेशियो दिया है। वैसे एक्चुअल अगर देखो आप तो ये 5 से 6% होता है। बट हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 5-6% वाला इस कैप में आए, तो इसलिए मैंने 20% रखा हुआ है। इसको आप ऐसा समझिए कि आपको सिर्फ उतना पैसा लाना है जितना अगर खर्च हो जाए या खत्म हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो आप वो 20% आता है या 5-6% का मैनेज कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते, मान लीजिए आपका टोटल है ही 1 लाख रुपए, तो आप 5% में आप नहीं ट्रेड कर पाओगे। आपको एटलीस्ट 7,500 के आसपास तो फिर भी चाहिए चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपका कैपिटल लाओ, आप ध्यान रखना कि खो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उतना पैसा इन्वेस्ट करो। बाकी चीजें मतलब उतना पैसा वो ऑप्शन में इन्वेस्ट करो, बाकी जो है वो आप म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी हो गया, बाकी अदर चीजों में आप इन्वेस्ट कीजिए। इसमें सिर्फ उतना ही पैसा लाइए। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने 20,000 रुपए डाले कि हाँ बॉस, मेरे को 20,000 रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करना है और मैं इसमें आगे चलना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें आगे करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, और अगर आप नए हैं तो आप 20,000 भी मत लगाइएगा। ठीक, सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करेंगे आप, अगर आप बिल्कुल नए हैं, और इससे पहले आप पेपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे एक 5-6 वीडियोस देखिए सबसे पहले, उनको समझिए अच्छे से। ठीक, फालतू के 50 साल वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आप जैसे काम करने लगोगे आप आराम से धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ठीक है, ये 5-6 वीडियो देखिए, मोर देन सफिशियंट है। ठीक, इन्हीं को फॉलो कीजिए आप मैनुअल कीजिए, चाहे तो जो हमारे ऑटो जो उसमें ट्रेड टूक में आपको मिलेंगे उसको भी आप यूज कर सकते हो, सेम सेटअप पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें फिर आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड मतलब डमी ट्रेड, आपको करके देखना है, एक्चुअल में पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ, पेपर ट्रेड में जब आपको लगे कि आप प्रॉफिट में आ पा रहे हो या फिर मोटा मोटा हल्का फुल्का लॉस में, आप सबको समझ में आ गया सब कुछ मान लीजिए, उस समय आप सिर्फ एक लॉट से, ठीक है, अगर आप 20,000 ला रहे हो तो आप बोलोगे मैं तो इसमें 3-4 लॉट या 5 लॉट भी खरीद लूंगा। नहीं खरीदना है, सिर्फ एक लॉट से तब तक आपको ट्रेड करते जाना है जब तक आपका लॉस होना बंद ना हो जाए। ठीक है, लॉस होता रहेगा, बंद होगा, फिर आपका जो चार्जेस वगैरह है उसमें परेशान रहोगे। कोई बात नहीं, चार्जेस एक लॉट में मत गिनना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मान लो अलग से आप डाल लो खर्चा। ठीक है, आपका जब तक लॉस खत्म ना हो जाए, आप नो लॉस नो प्रॉफिट में नहीं चलने लगो, तब तक तो बिल्कुल आपको 2 लॉट नहीं करने। ठीक है, नहीं बढ़ाना है, एक लॉट ही काम करना है। उसके बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी में आते हो और मिनिमम 2 महीने आप कम से कम प्रॉफिट में रहते हो, तभी जाके आप लॉट बढ़ाओगे, उससे पहले लॉट नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, ये मैंने बीच में चीज बता दी आपको। अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हम 20,000 रुपए से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, आप क्या 20,000 रुपए लाए हो तो आप कुछ भी खरीदते रहोगे, कुछ भी बेचते रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि जो एक ट्रेड आप ले रहे हो, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी हाँ, सो 20,000 रुपए आप कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि जो भी आप एक ट्रेड लेते हो, पर ट्रेड जो लेते हो उसमें आपको रिस्क कितना लेना है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड लिया, लेके बैठ गए, 20,000 रुपए आपने डाले, ठीक है, 10,000 में आपने खरीदा, ये 10,000 चलते चलते आपका 1,000 रुपए रह गया, 9,000 रुपए का लॉस ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं काम करना है। ठीक है, कुछ रूल्स है, ध्यान से सुनिएगा, इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। ठीक,
तो पर ट्रेड में आपका रिस्क डिफाइंड होगा कि एक्स अमाउंट से ज्यादा मैं और रिस्क नहीं लूंगा। सो आइडियल सिनेरियो जो हम लोग मानते हैं, आपका जो रिस्क है पर ट्रेड वो 2 से 3% से ज्यादा आपके कैपिटल का नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एक ट्रेड जो लोगे उसमें रिस्क, अगर मैं 20,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करूं और मैं मैक्सिमम 3% ले रहा हूं, तो 600 रुपए का रिस्क होता है। मतलब आपका ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो मैक्सिमम आपको 600 रुपए से ज्यादा का नहीं लेना है लॉस। भले ही उसके बाद ये 590 में आके ऊपर चले जाए, कोई मतलब नहीं है। अगर 600 आपका लॉस में आ रहा है, आप ट्रेड को काट दो, लॉस को बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पता चलेगा क्यों दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया, 2 से 3% से ऊपर आपको रिस्क नहीं लेना है। मैं 3% लेता हूँ, ठीक है, 3% लेता नहीं हूँ, 3% ये मेरा मैक्स है। मैं तो खैर सच बताऊं तो 1-2 पॉइंट में ही निकल आता हूँ, दोबारा री एंट्री करता हूँ, फिर निकल आता हूँ, फिर दोबारा री एंट्री करता हूँ। तो मैं इस प्रोसेस में करता हूँ, बट हर किसी का प्रोसेस अलग होता है। लेकिन हर एक ट्रेड में 600 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। ये समझ में आया। दूसरा, हर एक स्ट्रेटेजी का जो भी आप सेटअप यूज करते हो, उन सेटअप्स में ना एक स्टॉप लॉस का एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है। वो सब चीजों को देख के पता चलता है, करते करते समझ में आता है। तो जो हमारे सेटअप से जो आपको आगे वाले वीडियो में मिलेंगे, आप देखना, जो 4-5 वीडियोस आपके पास आने वाले हैं, उसमें जो हम लोग लॉस रखते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैं आपको सारे लॉस ही सिखाऊंगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले बताऊं कौन सा ट्रेड नहीं लेना है और आपको लॉस कैसे रोक के रखना है, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। ठीक है। सो आपको जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो लॉस का जो मैक्सिमम साइज है हमारे सेटअप में, वो 4 से 5 पॉइंट्स का है। कितना? 4 से 5 पॉइंट का। मतलब 100 में खरीदा, 95 हो गया मैक्सिमम, तो भैया बाहर निकल गए 600 का अंडर अंडर। ठीक है। आपको ये 5 पॉइंट भी नहीं देने हैं, 4 पॉइंट भी नहीं देने। मैं 4 पॉइंट यूज करता हूँ, 5 पॉइंट वैसे ठीक रहता है, पर मैं 4 पॉइंट यूज करता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, कहीं कहीं 5 की जगह 6 भी करने पड़ जाते हैं, वो कुछ अलग सिस्टम से, वो आगे पता चल जाएंगे आपको, बट आप मान के चलो 4 से 5 पॉइंट। ठीक है। सो ये 5 पॉइंट हो गए यहाँ पे। 100 में खरीदा मान लीजिए, 5 रुपए, सॉरी 95 में अगर सेल करते हैं तो 5 रुपए हो गया लॉस। ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। सो अब आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है? अब 5 पॉइंट का आपने रिस्क मान लिया, 600 का रिस्क आपने मान लिया, 20,000 रुपए खरीद के बैठ गया, तो भाई ये तो कभी मैनेज ही नहीं होगा। तो उसके पीछे भी कैलकुलेशन है दोस्त। ठीक है। तो आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है? क्वांटिटी आपको लेनी है जो आपका रिस्क है एक ट्रेड में, 600 रुपए का रिस्क है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, 3% के हिसाब से। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 4 या 5 पॉइंट का आपको क्या रखना है? एसएल रखना है। उससे ज्यादा आपको एसएल लेना नहीं है। हाँ सॉरी, फोन आ गया था। तो आपको उससे ज्यादा का रिस्क लेना नहीं है। तो आपकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो 4 पॉइंट का एसएल, 600 रुपए का रिस्क, कहाँ चला गया, 1 सेकंड। 600 रुपए का आपका रिस्क है, 4 पॉइंट का आपका एसएल है, तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, तो आपकी जो क्वांटिटी निकली वो आई 150। इससे ज्यादा का क्वांटिटी आपको परचेज नहीं करना है। मतलब अगर आप 150 की बात कर रहे हो, तो अगर मैं 100 रुपए का भी प्राइस है, तो आपका 15,000 का कैपिटल हुआ। अब आप बोलोगे भाई मेरे पास तो 5,000 फालतू पड़े हैं। भाई फालतू नहीं पड़े हुए, वो आपका आगे तक ट्रेड करते रहो, इसलिए काम आएगा। ठीक है। चाहे एमआरपी 10 रुपए क्यों ना हो, आपको 150 क्वांटिटी से ऊपर नहीं लेना है। ठीक है। जो कैलकुलेशन के हिसाब से मैक्सिमम क्वांटिटी आई है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। स्टार्टिंग कर रहे हो तो 150 की जगह, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 75 का लॉट होता है, तो सॉरी 75, हाँ एक लॉट में 75 होता है, तो 2 लॉट हो गए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो फिर तो आपको ये 150 भी नहीं करना है, इससे कम रखना है, 75 रखना है, एक लॉट मैक्सिमम। बट हाँ, अब आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ गए हो, 2-3 महीने कर चुके हो, उस समय अगर आप करते हो तो ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना है आपको, 150 मैक्सिमम। ठीक है, मतलब 2 लॉट। ठीक है। अब साहब जी, आपकी ये सब चीजें तो हो गई। मेन चीज ये आती है कि अब हमने क्या डिसाइड किया, बस समरी कर लेते हैं। मान लेते हैं 20,000 रुपए हमारा कैपिटल है, 600 रुपए से ज्यादा का हम रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। 4 से 5 पॉइंट के ज्यादा हम एसएल नहीं लेंगे। तो क्या हम पूरे दिन बैठ बैठ के ट्रेड लेते रहे और 4-5 4-4 5-5 पॉइंट के एसएल देते रहे? नहीं, तब भी आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो वहां पे एक कंडीशन और आती है आपकी, डे लिमिट। अगर आप 4-5 पॉइंट का एसएल दे रहे हो, तो आपके एक दिन में 10 पॉइंट से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, 8 से 10। अगर आपका लगातार 2 या 3 में जो भी लगता है, आपके अगर 10 पॉइंट खत्म हो जाते हैं, मान लो पहले ट्रेड में मेरे 2 पॉइंट का लॉस हुआ, फिर मैंने 4 पॉइंट कमाया, फिर मेरे मान लेते हैं 4 पॉइंट का लॉस हो गया, फिर मान लेते हैं 5 पॉइंट का लॉस हो गया, तो मोटा मोटा 5-6-7 पॉइंट का लॉस हो गया। अभी मेरे पास 3 पॉइंट है बस। इस बार मान लो 2 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। मैं एक नेगेटिव सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है।
ठीक है, तो 5 पॉइंट आ गए। अब मान लो मेरा 5 पॉइंट का लॉस लग गया, तो मेरे भाई 10 पॉइंट का खत्म, माइनस में आ गए 10 पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छा कुछ ट्रेड आ गया, आपको बहुत कन्विक्शन है तो ठीक है, 1-2 पॉइंट का और रिस्क ले लो, बट नहीं लो, ज्यादा अच्छा है, अगले दिन देखेंगे। 10 पॉइंट का लॉस हो गया, आप सिस्टम बंद कर दोगे। इस सिनेरियो में देखें तो 1200 रुपए का अगर लॉस आपका हो गया एक दिन में, आप सिस्टम बंद कर दो। उसके बाद मार्केट भली 50,000 रुपए देने की औकात रखता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल फिर आएगा फिर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। आपको दिन में 10 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। 5-5 पॉइंट के अगर 2 एसएल लग गए तो सिस्टम बंद। और आपको बैठे भी नहीं रहना है कि 4-5 पॉइंट का मैं एसएल दूंगा, मैंने यहाँ खरीदा, ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल दूंगा या फिर टारगेट लूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका अगेंस्ट में जा रहा है भाई, निकल जाओ तुरंत। ठीक है, दोबारा एंट्री मार दो, 1 पॉइंट देकर निकल जाओ। हमारा सेटअप भी ऐसे है कि आप 1-2 पॉइंट में निकल जाओगे। अगर उल्टा पड़ता है भी है तो बहुत बार देना पड़ता है। ठीक है, वो बहुत कन्विक्शन होता है तभी रुकता है, वरना तो हम रुकते ही नहीं है। ठीक है, 1-2 पॉइंट में निकल जाते हैं अगर उल्टा पड़ता है तो। ऊपर जा रहे जाओ, तुरंत एग्जिट करो। कोई जरूरत नहीं है आपको 10 पॉइंट एक ट्रेड में कमाने की। ठीक है, आपको लगता है कि चढ़ते चढ़ते भाई रुक रहा है, निकल जाओ। वो भी नहीं करना, आप बिल्कुल नए हो तो भाई जो उछाल आने का पहले 2-4 पॉइंट जो मिला निकल जाओ लेके तुरंत। हस्तर में जैसे था वो टुम्बाड मूवी में झपटा मारा निकला है वैसा। ठीक है, ये समझ में आया? तो आपको इससे लॉस नहीं लेना, तो इससे क्या होगा, आपका ना कैपिटल सुरक्षित रहेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी चीज आती है, चलो, इससे बड़ी बात क्या है। अब आप प्रॉफिट करने लगे, आपने सुबह कमाया 5 पॉइंट, बहुत अच्छी बात है जी। आपने फिर कमाया 6 पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। तो 5 पॉइंट का प्रॉफिट, ये हो गया 11 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, टोटल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब आपने 2 पॉइंट का लॉस दे दिया जी, कोई बात नहीं। कितने हो गए भाई, ये थे आपके 10, 11 में से 2 चले गए तो 9 बचे अब आपके पास। आपने फिर यहाँ पे क्या करा, 3 पॉइंट का और प्रॉफिट कर लिया, मान लेते हैं 9 का 10, 11, 12। हाँ 12 हुए ना, चलो जो भी है 12 हुए, 12 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है। अब अगला वाला आपका 5 पॉइंट का लॉस लग गया, कितने बचे यहाँ पे, 2 वहां पे चले गए, 3 इधर चले गए, 7 पॉइंट बचे। आपका फिर एक लॉस लग गया 5, 2 बचे। आपका फिर एक लॉस लग गया 3। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना यहाँ तक आते आते। ठीक है, -1। क्या करना है आप, अब ये माइनस होते 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 क्या पूरा -10 देना है? नहीं। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेक्स्ट ये आती है कि सुबह तो वो भाई साहब कमाते हैं और शाम को जाने से पहले सब गवाते हैं। तो करना क्या है, करना ये है कि आपको अपना प्रॉफिट भी लॉक करके चलना है। ठीक है, आपने 5 पॉइंट कमाया, आपका 10 पॉइंट का एक तरह से मोटा मोटा आपका रिस्क था, ये आप ले सकते हो मैक्सिमम। भैया 5 कमा चुके हो ना, ठीक है, तो आप इसको कम कर दो 5, 10 पॉइंट अब भी आपके पास रिस्क में आ गया। ठीक है, मतलब अगर आपका प्रॉफिट भी उड़ जाता है तो उसके बाद 5 पॉइंट का रिस्क लोगे, क्योंकि ये भी तो आप ही का हुआ ना। अब ठीक, अब आपने 5 और कमा लिया, मान लेते मैं इजी करने के लिए राउंड अप में लेके चल रहा हूँ। तो अब आपके पास 10 पॉइंट आ गए, आप इसे भी हटा दो। ठीक, अब मेरे पास मैक्सिमम ये है, इसमें से भी मैं मिनिमम 2 पॉइंट तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, लॉक कर दिया आपने। अब आप 7 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो, या 8 पॉइंट का, जो भी है, 3 पॉइंट मान लेते चलो। ठीक है, 7 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो। अगला 3 पॉइंट का प्रॉफिट फिर हो गया, 3 की जगह आप अपने कितना हो गया, आप यहाँ पे 10 और 3 13 पॉइंट हो गए। ठीक है, 13 में से आपने बोला अब तो मैं 5 पॉइंट मिनिमम लेके जाऊंगा ही। अगर मेरे इसके बाद घटते घटते सब खत्म हो गया तो मैं 5 पॉइंट तो मिनिमम लेके जाऊंगा, ये मैं पैसा रिस्क में नहीं लूंगा। आप 15 पॉइंट कमा चुके हो, तो 10 पॉइंट तो मैं लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, 5 पॉइंट का रिस्क लूंगा। अब आप बोलोगे मेरे लिए 15 पॉइंट तो बहुत है, मैं चला जाऊंगा, नहीं, नहीं जाना भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगला ट्रेड आपको 20 पॉइंट और दे जाए, हो सकता है ना। सो आपको करना क्या है, आपको 60 से लेके 80% तक जो भी आपकी श्रद्धा है, आपको अपने प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलना है। लॉक करते चलने का मतलब बुक करते हुए चलना है कि इसका मैं इतना पैसा तो घर लेके ही जाऊंगा। ठीक है, 5 आया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, 10 हो गया, मान लो 15 पॉइंट हो गए, तो मैं 10 पॉइंट तो लेके ही जाऊंगा, 5 पॉइंट का रिस्क लूंगा, मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगले में 3 पॉइंट का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट अभी बचे, 2 का एक रिस्क कॉल लूंगा, वो भी चला गया, कोई बात नहीं, 10 पॉइंट में लेके जाऊंगा, सिस्टम बंद। अब 2 पॉइंट कमाए, आपको 10 पॉइंट और मिल गए, भाई मेरे पास 20 पॉइंट हो गए अब, और 2 पॉइंट ये भी बचे हुए थे, मान लो 22 पॉइंट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत इधर उधर हो। तो 12 पॉइंट या 15 पॉइंट मैंने लॉक कर दिया, ठीक है भाई, 5 पॉइंट में मैं ऑल रिस्क लूंगा। तो ऐसे ऐसे करते आपको ग्रो करना है। ठीक है, और एक चीज और आखिरी में, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, उसका आप जर्नल मेंटेन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फॉर्मेटेड वे में ऐसे ऐसे करो, बट जहां पे भी आपकी गलतियां होती है, कुछ होता है, उसको आप लिखो, ताकि आप उस चीज को अगली बार ना दोहराओ। गलतियां होंगी, धीरे 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 सुधरता रहेगा, बट आप उसे बार बार ना दोहराओ, इसलिए उसे लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जो भी ट्रेड करो, देखो, आप चाहे
एंजल वन यूज कर रहे हो, आप चाहे शून्य यूज कर रहे हो, आप चाहे धन यूज कर रहे हो, चाहे मोतीलाल यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। जो ये एप्लीकेशन है ना, इसको जरूर यूज करो। इसलिए नहीं कि मैंने बनाया है या हमने बनाया है, ठीक है इसलिए करो, इसलिए नहीं। इसमें ना दो फीचर्स जो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो आप दूसरे वीडियोस देख लीजिएगा, मैं जनरल एक बात बता रहा हूँ। एक आपका जो एसएल मैनेजमेंट है ना, वो इससे बढ़िया कहीं नहीं है। सो आपको 4 पॉइंट का लॉस भी नहीं लेने देगा। आपका लॉस होता है तो 1-2 पॉइंट भी निकल जाओगे। दूसरा जो एक्स्ट्रा अर्निंग है, जो उसका फीचर है, जो सिस्टम है, जो एआई बेस्ड सिस्टम है, उससे आपके एक्स्ट्रा इनकम होगी तो आपका अगर लॉस होता भी है तो आप जल्दी रिकवर करोगे। ठीक है। तीसरा जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, जो आने वाले वीडियोस में आएंगे, ठीक है, उनके बेस में आपको वहां पे ट्रेड बने बनाए लेवल्स मिलते रहेंगे। ओपन एंडेड है, कोई रिकमेंडेशन या फिर टिप्स नहीं होगा। ठीक है, वो लेवल्स है। मान लो आप बोल रहे कि भाई इसके आसपास आप खरीदो, तो आपका खरीदना हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहीं पे हो। ठीक है। सो उसको देख के भी आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ओपन एंडेड है, जो आप सीखोगे वही उसी बेस पे आएगा, तो आप वहां से ले सकते हो, चाहे आप मैनुअल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर लो इस एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि आपके ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो सके। ठीक है, होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। सुनने में हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि यार क्या समझा दिया, ऐसे थोड़ी होता है। बट जैसे आप धीरे धीरे करने लगोगे ना, तो आपको ये चीजें सही लगेंगी। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वही मरते हैं ट्रेडिंग में, लालच में, कि मुझे इतना कमाना है भाई, मेरे को तो एक ही दिन में पैसा, एक महीने में पैसा 10,000 लाया था, इसको मुझे 100,000 करना है। नहीं करना है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। बैंक पे 7-8% मिलता है अगर आप एफडी में रखते हो। अगर आपने 20% भी कमा लिया ना, अपने कैपिटल का बहुत है। इससे बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं तो 20% बोल रहा हूँ। और 20% कमाने के लिए अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली कैलकुलेशन कर लो, दिन के सिर्फ आप 2 पॉइंट भी अगर करते हो ना, ठीक है, दिन के सिर्फ 2 पॉइंट, और 22 दिन की मोटा मोटा ट्रेडिंग होता है तो 44 पॉइंट होते हैं। ठीक है, आप बोलो 2 पॉइंट के लिए मैं क्या 6 घंटे बैठूंगा? जब करने लगोगे, अब बैठोगे और 2 पॉइंट नहीं, आप बहुत कमा लोगे। ये 44 पॉइंट तो हो सकता है आपको एक दिन में आ जाए, 2 दिन में भी आ जाए। ठीक है। आप 3 पॉइंट के हिसाब से भी देखते हो, 20-21 दिन में, तो भी आपके 66 पॉइंट होते हैं। मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ 50 पॉइंट आप मान लो एक महीने में। क्या दिन में एवरेज 2 पॉइंट भी नहीं निकाल पाएंगे? है ना? ठीक है, किसी दिन हो सकता है आपका लिमिट हिट हो जाए, नुकसान हो जाए 10 पॉइंट का, अगले दिन कवर हो जाएगा, उसका अगले दिन कवर हो जाएगा। ये भी तो इसलिए रुकवा रहे हैं ना, ताकि कवर हो जाए। छोटा लॉस लोगे कवर हो जाएगा, बड़ा लोगे कभी कवर नहीं होगा। ठीक है। अब 2 पॉइंट के हिसाब से अगर 50 पॉइंट भी देखूँ ना, तो 50 × 75 में कर देता हूँ, तो कितने हो गए हैं? अभी देख लेते हैं, चलो एक बार कैलकुलेटर में। अरे एक्सेल है तो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है। तो 50 पॉइंट इंटू 75, ओ सॉरी डिवाइड कर दिया मैंने, 50 × 75। ठीक। अब मान लेता हूँ 100 रुपए के हिसाब से आपने स्ट्राइक लिया था। हम लोग का जो सेटअप है सारा, वो 60, 70, 80, 90, 100 तक के उसमें होता है। एटीएम ओटीएम ये सब नहीं देखते, जरूरत ही नहीं है। कभी एटीएम होता है, कभी ओटीएम होता है, कभी आईटीएम होता है। ठीक है, तो आप इसको भी मोटा मोटा देखोगे ना, तो भी आप महीने का आपका रिटर्न देख लो, 50% का रिटर्न होता है। मैं तो 20% कह रहा था बस। यही आप जब कंटिन्यूस प्रॉफिट करते रहोगे ना, फिर आप एक लॉट से नहीं करोगे, है ना? अब यही अगर आपका एक लॉट का प्रॉफिट है ना, ठीक है, 3700, इसी को अगर आप 1 लाख में करते हो, तो आपका 50% लगा लो, तो इसका कितना हो गया? 50,000 रुपये हो गए। 50% का आ रहा है ना रिटर्न, तो कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो लालच नहीं करना है, आराम से चलिए, प्रॉफिट आएगा। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ क्वेरीज है तो हमसे पूछ लीजिएगा। हमारा लाइव भी चालू होने वाला है, बहुत जल्दी चालू होगा। और दूसरे वीडियोस जरूर देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। तो ट्रेड टू को यूज करते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, और बिना डिले फॉलो कीजिए। ठीक है, बिना कुछ इसमें मॉडिफाई किए फॉलो कीजिए। इनको तो बिना मॉडिफाई किए फॉलो कीजिए। जो सेटअप्स है उन्हें आप मॉडिफाई अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सारे सेटअप्स बढ़िया है। ठीक है। और आखिरी चीज, इधर उधर मत भागी कि वो इतना कमा रहा है मैं नहीं कमा पा रहा है, कोई कुछ नहीं रखा उन चीजों में। किसी का पेंडल मत देखो, आप, आपको अपने से मतलब होना चाहिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।